हमारी एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम हर हफ्ते शेयर मार्केट से जुड़ी हुई बेहतरीन जानकारी के साथ आते हैं। शेयर मार्केट से जुड़ी हुई बेहतरीन जानकारी के लिए आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर मार्केट से पैसे कमा सकते हैं। हम इस वीडियो में रेलवे के एक स्टॉक IRFC के बारे में बात करेंगे। हमने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। हम पहले पार्ट में इस कंपनी के बारे में जानेंगे और इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में जानेंगे और दूसरे पार्ट में इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में जानेंगे और तीसरे पार्ट में इस शेयर को ख़रीदना चाहिए या नहीं उसके बारे में जानेंगे। अब ज़्यादा बकवास किए बगैर इस वीडियो को शुरू करते हैं। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी IRFC, इस कंपनी को 12 दिसंबर 1986 में बनाया गया था। ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। इस कंपनी को बनाने का मकसद इंडियन रेलवे के लिए फ़ंड जुटाना है, यानी ये कंपनी इंडियन रेलवे को फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे हमें कोई गाड़ी ख़रीदनी है या कोई घर ख़रीदना है और हमारे पास पैसे नहीं हैं तो पैसों के लिए हम बैंक के पास जाते हैं। इसी तरीके से अगर इंडियन रेलवे को कोई काम करना है और उनके पास पैसे नहीं हैं तो IRFC के पास आते हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक उनसे पैसे लेते हैं। अब हम इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में जानते हैं। इंडियन रेलवे के किसी कंपनी को अगर पैसों की ज़रूरत होती है तो वो IRFC के पास आते हैं और IRFC कंपनी उन लोगों की 2 तरीके से मदद करती है। एक तरीका ये है कि उन लोगों को जितने पैसों की ज़रूरत होती है उनको इतना ही पैसा दे दिया जाता है और फिर हर महीने या साल में एक मरतबा उसके बदले में इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और दूसरा तरीका ये है कि उन कंपनी को जिन सामान की ज़रूरत होती है वही सामान 30 साल की लीज पर दे दिया जाता है और उसके बदले में हर महीने या साल में एक मरतबा रेंटल अमाउंट पे करना पड़ता है। तो इस तरीके से IRFC कंपनी अपना बिजनेस चलाती है और उस कंपनी को गिरफ्तार करती है। अब तक हमने इस कंपनी के बारे में जान लिया है और इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में भी जान लिया है। अब हम इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में जानेंगे और उसके बाद इस कंपनी के बारे में फ़ैसला करेंगे। लेकिन उससे पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस पर एक नज़र डाल लेते हैं। ये कंपनी 29 जनवरी 2021 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी। तो उस वक्त इस शेयर का प्राइस 25 रुपये 75 पैसे था, लेकिन आज इस शेयर का प्राइस 183 रुपये 44 पैसे हैं। इस शेयर ने अब तक 636% का प्रॉफिट दिया है और पिछले एक साल में 422% का प्रॉफिट दिया है। कुल मिलाकर के इस शेयर ने अब तक लोगों को अच्छा प्रॉफिट दिया है। अब हम इस कंपनी के फंडामेंटल की तरफ चलते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं? तो फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ही आसान है। मैं ग्रो ऐप को खोल लेता हूं और उसके बाद IRFC को सर्च करने के बाद उसको नीचे स्क्रॉल करके फंडामेंटल पर आ जाता हूं। फंडामेंटल से हमें कंपनी के बारे में पता चलता है कि ये कंपनी कैसी है, ये कंपनी अच्छी है या बुरी है, तो ये हमें फंडामेंटल ही बताता है। फंडामेंटल में सबसे पहली चीज़ मार्केट कैप है और मार्केट कैप से कंपनी की वैल्यू मालूम होती है और हमें पता चलता है कि इस कंपनी के अंदर लोगों ने कितने पैसे लगाए हुए हैं। तो इस कंपनी का मार्केट कैप 2,53,725 करोड़ रुपए है। अब हम इस कंपनी के PE रेशो के बारे में बात करते हैं। तो इस कंपनी का PE रेशो 39 रुपये 54 पैसे हैं। PE रेशो का मतलब ये होता है कि इस कंपनी से 1 रुपये कमाने के लिए हमें कितने रुपए लगाने पड़ेंगे। अगर हम इस कंपनी के बारे में बात करें
तो इस कंपनी से 1 रुपये कमाने के लिए 39.54 देने पड़ेंगे। जिस कंपनी का पी रेशो जितना ज़्यादा कम होता है वो कंपनी इतनी ही बेहतर मानी जाती है। अगर किसी कंपनी का पी रेशो 1 या 2 है तो कंपनी बेहतर मानी जाती है। अगर हम किसी कंपनी के पी रेशो के बारे में जानना चाहते हैं कि इस कंपनी का पी रेशो कम है या ज़्यादा है या ठीक है, तो उसको जानने के लिए हम इंडस्ट्री पीई को देखते हैं। इंडस्ट्री पीई हमें बताता है कि इस जैसी कंपनी का पीई रेशो कितना होना चाहिए। अगर हम इस कंपनी के बारे में देखें तो इंडस्ट्री पीई के सामने लिखा हुआ है कि 27.40, जो हमें ये बता रहा है कि इस जैसी कंपनी का पी रेशो 27.40 होता है। डेट टू इक्विटी हमें बताता है कि इस कंपनी पर कितना कर्ज है। अगर हम इस कंपनी के बारे में बात करें तो इस कंपनी पर 8.38% का कर्ज है, यानी इस कंपनी पर बहुत ही ज़्यादा कर्ज है। और जिस कंपनी पर जितना ज़्यादा कर्ज होता है वो कंपनी इतनी ही बेकार मानी जाती है, और जिस कंपनी पर जितना कम कर्ज होता है वो कंपनी इतनी ही बेहतर मानी जाती है। अब हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में जानते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न से हमें पता चलता है कि इस कंपनी के अंदर किन किन लोगों ने पैसे लगा रखे हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे पहला है प्रमोटर कंपनी के मालिकों को कहा जाता है। जिन लोगों ने ये कंपनी खोली है उन्हीं को प्रमोटर्स कहा जाता है। तो इस कंपनी के अंदर 86% कंपनी के मालिकों का पैसा है। और नंबर 2 पर है रिटेलर आम इन्वेस्टर को कहा जाता है, जैसे हमारे तुम्हारे जैसे इन्वेस्टर। तो इस कंपनी के अंदर रिटेलर का पैसा 11% है। नंबर 3 पर है फॉरेन इंस्टीट्यूशन बाहर के मुल्कों के इन्वेस्टर को कहा जाता है। तो इस कंपनी के अंदर बाहर के मुल्कों का पैसा सिर्फ 1% है। और नंबर 4 पर है म्यूचुअल फंड वाले बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करने के बाद और बेहतर कंपनी में पैसे लगाते हैं। तो म्यूचुअल फंड का पैसा इस कंपनी में के अंदर 0% है। और नंबर 5 पर है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन उन लोगों को कहा जाता है, और डोमेस्टिक बड़े बड़े इन्वेस्टर को कहा जाता है। और ये लोग भी बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद किसी कंपनी के अंदर पैसे लगाते हैं। अब तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना था और हमने इस कंपनी के फंडामेंटल को भी जान लिया है। अब इस कंपनी को बाय करना चाहिए या नहीं। अगर हम इस कंपनी के शेयर प्राइस को देखें तो अब तक इस कंपनी ने लोगों को अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन फंडामेंटल के एतबार से ये कंपनी बहुत अच्छी नहीं है। अगर आप ऐसे कंपनी के शेयर को खरीदते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, और मेरी राय भी यही है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहें कर सकते हैं। हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते फिर किसी नई वीडियो के साथ मिलते हैं।